नमस्कार साथियों, मैं दीक्षु वर्मा एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल बैटल बंकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सैलरी से जो टैक्स कटता है, वो सरकार तक कैसे पहुंचता है? क्या आप जानते हैं कि सिर्फ अमीर लोगों को ही नहीं, आम नागरिक को भी हर साल एक खास फॉर्म भरना पड़ता है, जिसे इनकम टैक्स रिटर्न या ITR कहा जाता है। और क्या आप जानते हैं कि अगर आप यह फॉर्म नहीं भरते तो आपको क्या नुकसान हो सकता है? अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज हम जानेंगे ITR फिलिंग क्या है, ITR किसे फाइल करना चाहिए, कब और कैसे भरना है, क्या हम खुद से ITR फाइल कर सकते हैं, कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए और अगर हमने नहीं भरा तो क्या होगा। अभी हम बात करेंगे कि ITR फाइलिंग्स होता क्या है। ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हम भारत सरकार के आयकर विभाग को भेजते हैं। इसमें हम बताते हैं कि हमने एक वित्तीय वर्ष में कितनी कमाई की, कितना टैक्स पहले ही कट चुका है और हमें टैक्स देना है या रिफंड लेना है। जैसे ही वित्तीय वर्ष खत्म होता है, यानी हर साल 31 मार्च के बाद सरकार चाहती है कि हम अपनी साल भर की कमाई का हिसाब दें। इसे डिजिटल रूप से इनकम टैक्स डॉट gov.in वेबसाइट पर भरा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि किस किस को ITR फाइल करना होगा। अगर आपकी स्थिति इनमें से किसी से मिलती है तो आपको ITR फाइल करना ही चाहिए। नंबर एक, सैलरी पाने वाले व्यक्ति। अगर आपकी सालाना आय 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको ITR भरना चाहिए। नंबर दो, वरिष्ठ नागरिक। अगर आप 60 वर्ष से ऊपर हैं और आपकी आय 3 लाख से ज़्यादा है तो आपको ITR फाइल करना होगा। नंबर तीन, बिजनेस या स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप दुकान चलाते हैं, फ्रीलांसर, डॉक्टर, इंजीनियर या यूट्यूबर हैं तो भी आपको ITR भरना जरूरी है। नंबर चार, बात करते हैं जब आपका टैक्स काट लिया जाता है, उसे रिफंड लेना हो। अगर आपके TDS कटे हैं और आप रिफंड चाहते हैं तो आपको ITR भरना ही होगा। पाँच, अगर आप लोन या कोई वीज़ा लेना चाहते हैं तो बैंक या एम्बेसी आपसे ITR की कॉपी मांग सकते हैं। 6, अगर आपके पास विदेशी संपत्ति है, जैसे किसी यूट्यूब से आपकी इनकम आ रही है या आपने शेयर बाजार से कमाई की है, तो भी आपको ITR भरना ही होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ITR फॉर्म होते हैं। सरकार ने अलग अलग प्रोफाइल के लोगों के लिए अलग अलग ITR फॉर्म बनाए हैं, जैसे ITR 1, ITR 2, 3, 4। अभी बात करेंगे ITR 1 की। तो जानिए ITR 1 किसके लिए लागू होता है। जो रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, जिनकी कुल आय 50 लाख या उससे कम हो, जिनकी आय का स्रोत केवल वेतन या पेंशन हो, एक हाउस प्रॉपर्टी हो, मतलब एक ही मकान से किराया यानी लाभ मिलता हो, अन्य स्रोत ब्याज, FD, बचत खाता आदि, ये सभी ITR 1 फाइल कर सकते हैं। किस कंडीशन में आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते? अगर आपकी आय 50 लाख से ज़्यादा है, अगर एक से अधिक मकानों से आय आपके पास आ रही है, व्यवसाय, फ्रीलांसिंग से आय हो, अगर आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में, अगर आपने विदेशी संपत्ति या विदेश आय घोषित करनी है, तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। ITR 1 में क्या-क्या जानकारी भरनी होती है, ये मैं आपको बताऊंगा। नंबर एक, व्यक्तिगत जानकारी, जैसे जिसको ITR भरना है उसका नाम, पैन नंबर, आधार नंबर, एड्रेस, सैलरी और पेंशन की जानकारी, हाउस प्रॉपर्टी की जानकारी, अन्य आय, ब्याज, डिविडेंड, टैक्स डिडक्शन, कुल टैक्स कैलकुलेशन, टैक्स रिफंड या बकाया। ITR 1 कौन कौन भर सकते हैं? सरकारी कर्मचारी जैसे शिक्षक, क्लर्क, स्पॉय, नर्स आदि। प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग
पेंशनर्स, बैंक एम्प्लॉई अगर उनकी आय 50 लाख से कम हो और कोई बिजनेस ना हो तो ये कर्मचारी ITR 1 भर सकते हैं। जानिए ITR 2 लागू होता है उन लोगों पर जिनका इंडिविजुअल और HUF यानी हिंदू अविभाजित परिवार, जिनकी आय के स्रोत वेतन, पेंशन या एक से अधिक मकान हो, कैपिटल गेन यानी शेयर बेचने से उन्हें मुनाफा हुआ हो, जिनके पास किसी कंपनी में डायरेक्टरशिप हो, जिनके पास विदेशी संपत्ति या विदेशी आय हो। अगर आपकी आय व्यवसाय प्रोफेशन से है, उन्हें ITR 3 या 4 भरना होगा। आपको ITR 2 भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ITR 2 में क्या-क्या विवरण देना होता है? व्यक्तिगत जानकारी प्लस रेजिडेंटल स्टेटस, वेतन, पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी की जानकारी, पूंजीगत लाभ, कैपिटल गेन जैसे शेयर बेचने से हुआ लाभ के बारे में जानकारी, विदेशी आय या संपत्ति की जानकारी, अन्य स्रोतों से आय, ब्याज, डिविडेंड आदि, टैक्स डिडक्शन और टैक्स कैलकुलेशन, टैक्स रिफंड, बकाया की जानकारी। जानिए ITR 2 कौन कौन भर सकते हैं? ऑफिसर्स लेवल कर्मचारी जिनके पास शेयर इन्वेस्टमेंट हो, डॉक्टर, वकील अगर वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, केवल सैलरी से आए हो, NRI जो इंडिया में प्रॉपर्टी या इनकम सोर्स रखते हों, रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर्स जिनके पास कैपिटल गेन हो, वह ITR 2 फिल कर सकते हैं। ITR 3 लागू होता है उन पर जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से है, फ्रीलांसर, डॉक्टर, वकील, दुकानदार आदि, जिनके पास इनकम, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, डायरेक्टरशिप या विदेशी संपत्ति भी हो। ITR 3 में भरना होता है पूरी पर्सनल जानकारी, बिजनेस, प्रोफेशन की डिटेल, टर्नओवर, खर्चे और उनका लाभ, बैलेंस शीट और P&L स्टेटमेंट, कैपिटल गेन की डिटेल, प्रॉपर्टी में इनकम, टैक्स डेडिकेशन और कैलकुलेशन, एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टैक्स रिफंड या फिर बकाया, डॉक्टर, इंजीनियर्स जो खुद का क्लिनिक या कंपनी चलाते हैं, यूट्यूबर, ब्लॉगर्स, फ्रीलांसर, कमीशन एजेंट, LIC एजेंट, कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर साइड बिजनेस या पार्टनरशिप में है तो वह ITR 3 फिल कर सकते हैं। ITR 4 लागू होता है उन पर जो प्रेसमेंटिव इनकम स्कीम के अंतर्गत आते हैं। बिजनेस वालों के लिए धारा 44 AD, प्रोफेशनल वालों के लिए धारा 44 ADA, टैक्सी, ट्रांसपोर्ट बिजनेस उनके लिए धारा लगती है 44 AE। इनका इनकम 50 लाख यानी प्रोफेशन या फिर 2 करोड़ बिजनेस से कम होनी चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, विदेश में संपत्ति या डायरेक्टरशिप ना हो। ITR 4 में भरना होता है बेसिक जानकारी, प्रेसमेटिव इनकम, बिना पूरा खर्च दिखाए अनुमानित आय, 8% या 6% टर्न ओवर मानकर लाभ दिखाना होता है, बैंक अकाउंट डिटेल, टैक्स पेमेंट डिटेल, टैक्स डिडक्शन। अगर आपको ये तय नहीं हो पा रहा कि आपको कौन सा ITR लगेगा तो चिंता मत कीजिए, मैं वीडियो के अंत में एक ट्रिक बताऊंगा। ITR फिलिंग कैसे करें। अब बात करते हैं ITR भरने की प्रक्रिया की, वो भी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जाएं www.incometax.gov.in। अगर पहले अकाउंट है तो पैन नंबर से लॉगिन करें, अगर नहीं है तो नया अकाउंट बनाएं। ई फाइल टैब में जाएं और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न चुनें। असेसमेंट ईयर चुनें जैसे 2025-26। ITR टाइप चुनें जैसे ITR 1, 2, 3, 4। ऑनलाइन फॉर्म भरें, अपनी इनकम, टैक्स डिडक्शन और बैंक डिटेल भरें, फाइल सबमिट करें, ई वेरिफिकेशन करें, आधार, OTP या नेट बैंकिंग या फिर बैंक अकाउंट से। बात आती है क्या हम खुद ITR फाइल कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है
कि आपको अपनी आय और टैक्स की पूरी जानकारी हो। फॉर्म को समझकर अच्छे से फिल करें, कोई भी गलती ना करें, तो आप अपना आईटीआर खुद भी फाइल कर सकते हो। खुद फाइल करने से आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी, समय पर काम हो जाएगा, सीखने का अनुभव मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपके खुद आईटीआर फिल करने में कोई गलती हुई, तो आपको नोटिस आ सकती है, टैक्स रिफंड लेट हो सकता है, जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए अगर आपकी इनकम या निवेश जटिल है, तो सीए या टैक्स एक्सपर्ट की मदद लेना सही रहेगा। आईटीआर फाइल नहीं करने से आपको नुकसान हो सकते हैं। अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया जबकि आपको करना चाहिए था, तो आपको कौन-कौन से नुकसान हो सकते हैं? समय से आईटीआर फाइल ना करने से आपके 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की लेट फीस देनी पड़ सकती है। आपको ब्याज और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर आपका टैक्स काट लिया गया और आपने आईटीआर फाइल नहीं किया, तो आपको उसका रिफंड नहीं मिलेगा। फाइल नहीं किया तो आपको आपका रिफंड नहीं मिलेगा और आईटी डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। आपको लोन, वीज़ा, क्रेडिट कार्ड बनाने में दिक्कत आ सकती है। अब बात करते हैं फ़ायदे की। क्यों आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है? इससे आपको कौन-कौन से फ़ायदे होंगे? अगर आपने आईटीआर फाइल किया होगा, तो आपको भविष्य में लोन लेना आसान होगा। आईटीआर फाइल करने से टैक्स रिफंड का पैसा वापस मिलता है। इससे आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल मजबूत बनती है। जब भी आपको कोई वीज़ा अप्लाई करना होगा, तो इससे आपको आवेदक और उसमें मदद मिलेगी। सरकारी योजना में पात्रता मिल सकती है। आईटीआर फाइल करते समय आमतौर पर हम कौन-कौन सी गलतियाँ करते हैं? गलत फॉर्म चुनना, बैंक डिटेल गलत भरना, डिडक्शन भूल जाना, जैसे 80C या 80D, ई वेरिफिकेशन ना करना, फॉर्म 26AS और AIS को मैच ना करना। तो ये सभी गलतियाँ हम आईटीआर फिल करते समय करते हैं। तो दोस्तों, आईटीआर फाइल करना कोई बोझ नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक होने की पहचान है। सरकार को आपकी कमाई की जानकारी देना ना सिर्फ कानूनन ज़रूरी है, बल्कि इससे आपका भविष्य सुरक्षित होता है। अगर आप इस साल आईटीआर नहीं भरने जा रहे हैं, तो एक बात और सोचिए, ये छोटा-सा कदम आपके जीवन की बड़ी योजनाओं का रास्ता खोल सकता है। अगर आप आईटीआर से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई स्पेसिफिक जानकारी चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में अपना फैक्ट दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।